कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा व्यंजन है मटर की कचौड़ी। सर्दियों के मौसम में बनने वाला एक ये बहुत ही खास व्यंजन है। तो चलिए बनाते हैं मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटर के दाने आधा किलो, कच्चा जीरा आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4, अदरक का टुकड़ा करीब 1.5 इंच लंबा, आलू एक मध्यम आकार का आलू ले लीजिए आप, हरी धनिया थोड़ी सी। इसके अलावा हमें जो सूखी मसाला चाहिए वो इस तरीके से है। गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर भुना जीरा पाउडर है ये आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग 1 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर करीब 1/4 चम्मच। इसके अलावा नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो ये तो हुई फिलिंग की सामग्री। अब क्योंकि ये कचौड़ी है मैदे से बना रहे हैं तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आधा किलो मैदे की। कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए हमें आटे में तेल मिलाना पड़ता है जिसे हम मोइन कहते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी तेल लिया है। ये ऑर्डिनरी कुकिंग ऑयल है। इसे हम आटे में मिलाएंगे जिससे कि कचौड़ियाँ हमारी खस्ता बनेंगी। आटे में डालने के लिए हमें करीब आधा चम्मच नमक की आवश्यकता पड़ेगी और आटा गूंदने के लिए पानी। अब मटर की कचौड़ी की फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले ये जो मटर के दाने हमने छील के और धो के रखे हुए हैं इन्हें हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालते हैं। इसमें ये जो हमने अदरक का टुकड़ा छील के साफ करके रखा था इसको मोटे मोटे टुकड़े करके डाल देते हैं। इस तरीके से डाल दीजिए। आधा चम्मच कच्चा जीरा हमने रखा था इसे भी इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमने 3-4 हरी मिर्चें रखी हैं इसके भी आप मोटे मोटे टुकड़े करें और इसमें डाल दें। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बनाना है हमें। इस तरीके का हमें एक गाढ़ा दरदरा पेस्ट इसका तैयार करना है। अब ये जो हमने आलू छिलका उतार के धो के रखा हुआ है इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमारा आलू का कद्दूकस भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इस मटर के मसाले को भूनते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालें और इसे थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल का थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 पिंच हींग डाल दें। थोड़ी सी हींग पकने के बाद इसमें ये मटर के जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसे डाल दें। और ये कद्दूकस किए हुए आलू और इन्हें साथ में थोड़ा सा हम भूनेंगे। आँच को थोड़ी धीमी कर देते हैं। आलू डालना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसमें आलू नहीं डालेंगे तो ये मटर के दाने जो हैं कचौड़ी में कई बार आटे को फाड़ देते हैं। आलू से थोड़ा सा इसके अंदर लस रहता है, चिकनापन रहता है, तो कचौड़ियाँ पकती नहीं। और अब इसके बाद एक एक करके हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर हम बाद में डालेंगे क्योंकि जीरा हमारा ऑलरेडी भुना हुआ जीरे का पाउडर है तो इसलिए इसको अभी से डालने की जरूरत नहीं है। अब इस मसाले को हमें अच्छा लाल होने तक भूनना है। कचौड़ी का आटा गूंदने के लिए ये जो आधा किलो मैदा मैंने लिया है उसमें मैं आधा छोटा चम्मच नमक डालूंगी और इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसी आटे में ये जो तेल है मोइन के लिए हमने लिया है वो डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से।
जब भी आप कचौड़ी या कोई ऐसी डिश बनाएं जिसमें मोइन पड़ता हो, तो उसमें इतना मोइन पड़ना चाहिए कि तेल मिक्स करने के बाद जब आप आटे की इस तरीके से एक मुट्ठी बांधें तो ये इस तरह से इकट्ठी हो जाए, एक मुट्ठी में बंध जाए, तब ये परफेक्ट मोइन कहलाता है। और अगर ये नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपका मोइन कम है और आपकी कचौड़ी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो देखिए इसमें परफेक्ट मोइन है। आप ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ये एक लड्डू सा बन जाता है, इसको हम मुट्ठी में बांधते हैं तो। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। इसका आटा हमें बहुत नरम नहीं गूंदना है, रोटी की तरह, रोटी से थोड़ा सख्त होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालें एक बार में। मैदा बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, एक साथ अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा पानी डालें। ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा सा टाइट आटा है ये। और अब इसे एक गीले कपड़े से ढक के कम से कम 20 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। इस तरह से इस पर आप एक गीला कपड़ा ढक दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए ये काफ़ी भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालते हैं ये भुना हुआ जीरे का पाउडर, आमचूर पाउडर, और चलिए थोड़ा जायका बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं। और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं करीब आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब इसी स्टेज में इसमें मैं ये कटी हुई हरी धनिया भी डाल देती हूँ, ताकि ये भी थोड़ी साथ में पक जाए। और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ये मसाले सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट इसे हम थोड़ा सा और भून लेते हैं और फिर हमारी ये फिलिंग पूरी तरह से तैयार है। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इसमें आलू गल गए हैं, सब मिल गया है इसके अंदर अच्छी तरह से। और ये मसाला हमारा अब भुन गया है, तैयार हो गया है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब ये हम गीला कपड़ा इस पे से हटा लेते हैं और एक बार इसको हम फिर भी से थोड़ा सा हाथों से इसे मसल लेते हैं। यह आटा हमारा बहुत बढ़िया तैयार हो गया है, मसाला भी भुन चुका है। तो चलिए अब कचौड़ी हम भरते हैं और उसके बाद उसे हम तलते हैं। ये लीजिए हो गया है हमारा कचौड़ी का आटा तैयार। अब इस आटे में से हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। करीब इतनी बड़ी आप लोई ले लीजिए इसमें से, और इसे हाथों की सहायता से इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए इसे इस तरीके से पहले फैलाएं। इस तरीके से आप इसे हाथों की सहायता से नीचे से उंगलियों का सपोर्ट दें और ऊपर से अंगूठे से दबाते जाएं। इसे फैलाएं और इसे कहीं कहीं पर इस तरीके से दबाते हुए एक कटोरी का आकार दें। इस तरीके से एक गहरी कटोरी बना लें जी। ये देखिए ये कटोरी तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ये कचौड़ी का जो हमने फिलिंग तैयार करी है वो हम इसके अंदर ऐसे भर देते हैं। थोड़ा सा हाथों से दबाइए और ऊपर से ये पोटली सी बना के टॉप को इस तरीके से सील करिए और हाथों से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये हमारी एक कचौड़ी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं। अब ये कचौड़ियाँ जो हमने तैयार करी हैं उसे एक चौकी पर रखें और हाथ से हल्का सा दबा दें और एक बेलन की सहायता से इसे थोड़ा सा बेल लें। ज़्यादा नहीं, जोर से नहीं बेलना है, हल्का सा बेल लीजिए बस इस तरीके से, और इसे गरम तेल में डाल दें। इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी बेल बेल के इसमें डालते रहेंगे। अच्छा गरम करने के बाद आंच को धीमी कर दें। कचौड़ी को हमेशा धीमी आंच पर तलना चाहिए, इससे वो खस्ता बने।
इस वक्त हमने आंच इसकी धीमी करके रखी है। तेल गरम कर लिया है, उसके बाद आंच धीमी कर ली है और अब धीमी धीमी आंच पे इसे हमें अच्छा सुनहरा होने तक तलना है। अब देखिए ये हल्की हल्की सिकनी शुरू हो गई हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आंच ज़्यादा धीमी है तो मीडियम हाई भी कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा तेज करके फिर धीमा कर लीजिएगा। लेकिन अगर लगातार हल्की हल्की आंच पे सेकेंगे तो अंदर तक की क्रिस्प और खस्ता बनेगी। थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया तलती हैं इस तरह से। अभी कचौड़ियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए अच्छी गुलाबी गुलाबी सिक गई हैं ये। तो इसको हमें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे कि इसका एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए। इस तरीके से इसे एक टिश्यू पेपर पे हमने निकाल लिया है, इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। और चलिए इसी तरह से बाकी की कचौड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म मटर की कचौड़ियाँ। इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं और इस खास पकवान का आनंद लें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने भी ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा होगा और आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आप हमारी सभी रेसिपीज अब हमारी वेबसाइट www.vyanjanbharati.com पर भी देख सकते हैं। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।